पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। 7 मई 2025 यह तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह उस भारत की हुंकार थी जो अब सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि आक्रामक रणनीति के जरिए दुश्मन की नींव तक हिला देता है। यह रात भले ही इतिहास के पन्नों में सिमट जाए, लेकिन पाकिस्तान की याददाश्त से कभी नहीं मिटेगी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जो अब भारतीय सैन्य शक्ति, आत्मनिर्भरता और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। गोपनीयता से भरा घातक वार ऑपरेशन सिंदूर की योजना महीनों पहले बनाई गई थी, लेकिन इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया इतनी सटीक और गोपनीय थी कि पाकिस्तान जैसे देश को आभास तक नहीं हुआ कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैड और कमांड सेंटर जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे थे, इस अभियान का लक्ष्य बने। भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर ऐसा समन्वित हमला किया जिसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें मुख्य भूमिका में थीं। इन मिसाइलों की विशेषता यही है कि ये दुश्मन की नजर में आए बिना काम करती हैं, चुपचाप पहुंचती हैं और आघात इतना घातक होता है कि दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। स्कैल्प और ब्रह्मोस भारत के ब्रह्मास्त्र स्कैल्प मिसाइल जो फ्रांसीसी तकनीक से बनी है और भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों में लगाई गई है, जमीन से चिपक कर उड़ती है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। 500 प्लस किलोमीटर की मार की क्षमता और पिन पॉइंट सटीकता इसे एक जानलेवा हथियार बनाती है। वहीं ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड मार्च 2.8 से ज्यादा है और ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दाग दी तो लक्ष्य तय। ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों मिसाइलों ने पाकिस्तान के गर्व को राख में बदल दिया। चीनी तकनीक की धज्जियां उड़ती हुई पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस की डींगें बहुत हाँकी थीं। उसका दावा था कि उसके पास चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत की किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इन दावों की असलियत उजागर कर दी। जब स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलें पोके में घुस रही थीं, HQ-9 न देख पाया, न समझ पाया, न रोक पाया। HQ-9 जो कि रूस के S-300 की नकल पर आधारित है, असल में एक कागजी शेर साबित हुआ। पाकिस्तान ने इसे अरबों डॉलर में खरीदा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये सिस्टम पस्त हो गया। यही नहीं, 2014 से 2016 के बीच HQ-9 और LY-80 सिस्टम में 380 तकनीकी खामियां पाई गईं, जिनमें से 255 के लिए पाकिस्तान को चीन से स्पेयर पार्ट्स मांगने पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सिस्टम पूरी तरह बेजान साबित हुआ। स्ट्रेटेजिक मास्टरी SEAD और रुद्रम की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मिसाइल हमला नहीं था, ये एक रणनीतिक हमला था। भारत ने पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस को अंधा किया। इसके लिए भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उपयोग किए गए, जो रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस थे। रुद्रम मिसाइलें दुश्मन के रडार सिग्नलों को ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। रुद्रम 1 की रेंज 200 किलोमीटर और रुद्रम 2 की रेंज 700 किलोमीटर 350 किलोमीटर है, यानी पहले दुश्मन की आंखें फोड़ दो, फिर उसे देखे बिना ही खत्म कर दो। इस तकनीक को SIAD सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहते हैं और भारत अब इसमें मास्टरी हासिल कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान और चीन में खलबली। इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उसके सुरक्षा प्रतिष्ठानों में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिक सरकार और सेना से जवाब मांगने लगे। जनरल असीम मुनीर, जो अब तक अजेय माने जाते थे, सवालों के घेरे में आ गए। दूसरी ओर चीन को भी तगड़ा झटका लगा। HQ-9 और LY-80 जैसे हथियारों की पोल खुलने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी असर पड़ा। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला किया, बल्कि चीन के हथियारों को विश्व के सामने बेनकाब कर दिया। नई नीति, नया भारत ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह नए भारत की नीति का ऐलान था। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ कूटनीति नहीं करता, बल्कि यदि जरूरत हो तो प्रहार नीति भी अपनाता है। बालाकोट स्ट्राइक,
पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन और अब ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी ने एक ही बात को सिद्ध किया है। भारत अब सहन नहीं करता, जवाब देता है। और जब देता है तो दुश्मन की नस्लें थरथरा उठती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक के दम पर एक नया युग शुरू कर दिया है। भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, वह यह तय कर रहा है कि कब, कहां और कैसे जवाब देना है। तकनीक में आत्मनिर्भरता की जीत डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एचएएल जैसी संस्थाओं की मेहनत ने भारत को सैन्य आत्मनिर्भरता की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब भारत सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें इस तरह एकीकृत कर रहा है कि एक मजबूत वायु सुरक्षा कवच तैयार हो सके। S-400 सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश, तेजस, रुद्रम, स्कैल्प और आने वाली नई जनरेशन की आकाश मिसाइलें, ये सब मिलकर भारत को एक अत्याधुनिक सैन्य शक्ति में परिवर्तित कर रहे हैं। नई आकाश मिसाइलें 70 किलोमीटर से अधिक की रेंज में भी दुश्मन के विमान को आसमान में भस्म कर सकती हैं। मानसिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में विजय ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान की चौकियों को नहीं उड़ाया, बल्कि उसकी सैन्य मानसिकता और रणनीतिक सोच को भी ध्वस्त कर दिया। यह युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़ा गया, यह मनोबल और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ा गया और भारत ने उसमें पूरी तरह विजय प्राप्त की। अब पाकिस्तान जान चुका है कि भारत से छेड़छाड़ का मतलब है अपने विनाश को बुलावा देना, और चीन के लिए भी यह एक चेतावनी है कि उसके बनावटी हथियार भारत की वास्तविक तकनीक के आगे कहीं नहीं टिकते। निष्कर्ष, नया भारत, नई नीति, निर्णायक हमला ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। यह भारत की रणनीतिक परिपक्वता, तकनीकी श्रेष्ठता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह अभियान एक संदेश है उन सभी के लिए जो भारत की शांति की भावना को उसकी कमजोरी समझते हैं। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक शक्ति है जो उसकी संप्रभुता को ललकारेगा। वो अपनी तबाही का रास्ता खुद चुनेगा, और जब भारत का आकाश गरजता है तो दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।